हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रामजी दीक्षित। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नवप्रवेशी छात्र छात्राएँ जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने वाले हैं, जो सेशन 2022 के लिए। तो मेन कैंपस का जो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है यूजी कोर्सेज़ के लिए, पीजी कोर्सेज़ का तो लगभग पूरा हो चुका है, और लेकिन जो यूजी कोर्सेज़ का है वो भी स्टार्ट हुआ है। जो भी कट ऑफ आ रही हैं सभी कोर्सेज़ की, सभी की लगभग 3 से 4 राउंड की कट ऑफ आ चुकी हैं। तो जल्द से जल्द आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा और उसके बाद क्लासेस भी आपकी स्टार्ट की जाएंगी। तो अगर क्लासेस की भी बात करें तो मिड दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। उसके बाद अगर विंटर वैकेशन होता है तो उसके बाद से आपको यहाँ पर रूम देखना होगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको जो यूनिवर्सिटी की तरफ से हॉस्टल मिलता है वो अलॉट होगा, लेकिन आपके कुछ मार्क्स कम हैं तो आपको रूम देखना ही होगा, चाहे आप रूम लें, हॉस्टल लें या पीजी लें। तो आगे बात करेंगे कि इन तीनों में डिफरेंस क्या रहेगा, इनका किराया कितना, रेंट कितना आपको देना होगा, और बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग जो रेंट होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो लगातार लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिएगा। अगर आप थोड़ा भी वीडियो स्किप करेंगे तो आप काफ़ी कुछ आपके हाथ से छूट सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं बॉयज़ के लिए। जो भी लड़के हैं तो वो अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में अगर उनका एडमिशन हो रहा है, चाहे वो किसी भी कोर्स के हों, तो उन्हें अगर बात करें हॉस्टल की, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो हॉस्टल अलॉटमेंट होता है, तो बॉयज़ के लिए जो आपकी पहली कट ऑफ आती है, चाहे बीए कोर्स की हो या बीएससी की या बीकॉम की, तो जो फर्स्ट कट ऑफ में जो बॉयज़ हैं, तो अगर वो लोग सोचते हैं कि उनको हॉस्टल मिल सकता है तो हाँ, उनका हॉस्टल उनको मिल सकता है, उनके चांसेस पूरे पूरे बने हुए हैं। लेकिन अगर आप दूसरी कट ऑफ में या तीसरी कट ऑफ में आप आ रहे हैं तो आपके हॉस्टल के चांसेस काफ़ी कम हैं। अगर आप दूसरी कट ऑफ में भी आ रहे हैं तो आप मान सकते हैं कुछ चांसेस हैं, लेकिन उसके बाद बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि जो हॉस्टल होता है वो आपके जो सीट्स हैं उसका लगभग 10% ही जो स्टूडेंट्स हैं उनको हॉस्टल अलॉट होता है। तो अगर हम बात करें जो आपकी बीए की मेन कैंपस में 4600 सीट्स हैं, तो अगर हम उसका 10% देखें तो अप्रॉक्स 460, आप मान के चल सकते हैं 450 सीट्स, 450 सीट्स ही आपकी जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में अलॉट होंगी। तो उसमें जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं बॉयज़ हैं, तो वो उनको हॉस्टल डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो स्टूडेंट्स इलाहाबाद में रहेंगे तो उनको रूम लेना होगा। तो अगर बॉयज़ के लिए बात करें तो सबसे पहले रूम, हॉस्टल और पीजी, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। तो जो आपका रूम है, तो रूम का सबसे कम किराया आपसे लगता है, आप एक रूम में रहते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। जो बॉयज़ खाना खुद से ही ज़्यादा बनाते हैं। अगर हॉस्टल की बात करें तो आप हॉस्टल में रह सकते हैं। हॉस्टल में क्या होता है, जो बॉयज़ खाना नहीं बना सकते हैं तो हॉस्टल में मेस होता है, वहाँ पर हॉस्टल में अगर आप रहते हैं तो उसका किराया भी कुछ ज़्यादा लगता है, लेकिन उसके साथ में आपको वहाँ पर रहना, खाना सब कुछ आपका उसी पैसे से होगा। अगर पीजी की बात करें तो पीजी के लिए पेइंग गेस्ट, मतलब जो आप 2 से 3 जो स्टूडेंट्स हैं वो साथ में रह सकते हैं, तो पीजी में आपको रूम भी मिलता है। उसके बाद अगर आपको सेपरेट किचन मिलती है या जो भी कुछ मिलता है तो उसमें आप पीजी ले सकते हैं। पीजी का भी हॉस्टल से कम किराया आपको लगता है। पीजी में भी आपको खाना खुद से बनाना होगा या आप बाहर से टिफ़िन भी मंगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बॉयज़ में बात करें तो आपकी तो यूनिवर्सिटी के अगर हम सबसे पास में जो लोकेशंस देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपकी लोकेशन सबसे पास में होंगी, उसके बाद जो सबसे दूर में होंगी। तो ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप पास में रूम, हॉस्टल या जो भी पीजी लेते हैं तो आपको ज़्यादा रेंट देना होगा, और दूर रहते हैं तो आपको थोड़ा कम रेंट देना होगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा दूर ले लेते हैं तो आपको टैक्सी या ऑटो से आपको जो भी आएंगे तो उसके लिए आपको अलग से किराया देना होगा। तो आप जो भी बजट है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी लोकेशन, जो आपकी सूटेबल लोकेशन आपको लगे, उसमें आप रूम यहाँ आकर देख सकते हैं। तो बॉयज़ के लिए सबसे पहले बात करें तो एलनगंज सबसे आपका पास में लोकेशन पड़ेगी, जो यूनिवर्सिटी के जो आर्ट फैकल्टी है उसके
200 से 300 मीटर के अंदर में आपको बॉयज़ के लिए एलनगंज लोकेशन पर काफ़ी अच्छा रूम मिल जाएगा। यहाँ पर एलनगंज में गर्ल्स के लिए जनरली ज़्यादा रूम मिलते हैं, लेकिन आपको बॉयज़ के लिए भी काफ़ी रूम देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर रेंट की बात करें एलनगंज के, तो यहाँ पर आपको 4000 से स्टार्टिंग आप मानिए, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी के सबसे पास की लोकेशन जो है वो एलनगंज है आपकी। उसके बाद अगली लोकेशन देखें तो आपकी लल्ला चुंगी जो लोकेशन है वो यूनिवर्सिटी के काफ़ी पास में लोकेशन है। यहाँ पर भी बॉयज़ के लिए रूम देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी यहाँ का भी रेंट आप 4000 मान सकते हैं। ये लोकेशन भी आपको 300 मीटर में आपको यहाँ पर रूम मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी के 300 मीटर डिस्टेंस पर। उसके बाद अगली लोकेशन देखें तो कटरा में काफ़ी ज़्यादा, चाहे गर्ल्स के लिए हो या बॉयज़ के लिए, काफ़ी ज़्यादा रूम आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर कटरा में हॉस्टल भी मिल जाएंगे, पीजी भी मिल जाएंगे। तो आप जो भी लेते हैं, तो यहाँ पर कटरा में भी अगर आप रूम लेते हैं तो उसकी आप स्टार्टिंग 4000 से मान सकते हैं। कटरा भी आपका 500 मीटर डिस्टेंस पर पड़ता है। उसके बाद अगली लोकेशन देखें तो आप बैंक रोड पर ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 4000 रुपये से आपका रेंट स्टार्ट होता है। लक्ष्मी चौराहा लोकेशन काफ़ी पास में है बॉयज़ के लिए, तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 3500 से 4000 तक किराया देना पड़ सकता है। अब बात करते हैं, अगर आपका बजट कम है, आप थोड़ा पैदल भी चल सकते हैं, तो आप अगर लोकेशन देखें तो आपके लिए 2 लोकेशन सबसे अच्छी हैं। एक छोटा बगाड़ा, जहाँ पर जो भी यूनिवर्सिटी के बीए कोर्स के स्टूडेंट्स रहते हैं वो जनरली छोटा बगाड़ा ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो आपकी छोटा बगाड़ा लोकेशन है वो आपकी यूनिवर्सिटी से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर आपको पड़ती है। तो यहाँ पर जो रेंट है वो भी आपको 2500 से स्टार्टिंग होती है, और उसके बाद आगे तक जाता है। जैसा आप रूम लेंगे 2500 से आपको 3500 तक यहाँ पर रूम मिल जाएगा। उसके बाद सलौरी भी जो लोकेशन है वो आपकी यूनिवर्सिटी से 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर भी आप रूम देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो रूम का रेंट होगा वो 3000 से स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी ऊपर जो एलनगंज हो, चाहे लल्ला चुंगी हो, कटरा, बैंक रोड, लक्ष्मी चौराहा, यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो यहाँ पर 4000 रूम रेंट आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो ये लोकेशंस हैं ये काफ़ी यूनिवर्सिटी के पास में लोकेशंस हैं। तो यहाँ पर अगर आप 2 लोग रहते हैं साथ में तो आपको 2000 रेंट देना होगा, और 2000 जो आपके साथ में रहेगा उसको देना होगा। तो ऐसे आपको 4000 रेंट देना होगा। और छोटा वाड़ा या सलौरी में देखें तो आप 1500 रेंट आप अपना मान कर चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप 2 लोग रहते हैं तो 3000 रेंट देना होगा, और 1500 जो आपका पार्टनर होगा उसको देने होंगे। अगर आप अकेले भी रहते हैं छोटा वाड़ा या सलौरी में, तो यहाँ पर आपको 2500 में अकेले के लिए रूम भी मिल जाता है। उसके बाद अगर आप थोड़ा दूर भी आपको रूम मिलता है तो चल सकता है। आप ऑटो से आने के लिए अगर आप तैयार हैं, तो आपकी लोकेशंस की बात करें तो आप ममफोड़गंज में रूम ले सकते हैं, अल्लाहपुर में ले सकते हैं, दारागंज में ले सकते हैं, या राजापुर में ले सकते हैं। तो जो भी ये अल्लाहपुर हो, दारागंज हो या राजापुर हो, तो ये जो लोकेशंस हैं यहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। ये जो आपका आर्ट्स फैकल्टी है इससे 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो यहाँ से आपको ऑटो से आना होगा, जिसके लिए आपको अलग से किराया देना होगा। तो आप अगर दूर रहकर भी अगर आप ऑटो का किराया देना चाहते हैं, आपका जो भी बजट है उसके अकॉर्डिंग हमने जो भी आपको लोकेशंस बताई हैं बॉयज़ के लिए, आप वहाँ पर रूम ले सकते हैं। अब बात हो गई बॉयज़ के जो रूम हॉस्टल या पीजी की। उसके बाद जो गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स के लिए जो चाहे रूम हो, हॉस्टल हो या पीजी हो, तो इनका जो गर्ल्स से किराया बॉयज़ के कंपैरिजन में जो गर्ल्स से किराया है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है, क्योंकि गर्ल्स की जो सिक्योरिटी है उसको लेकर भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। तो वो कहीं पर रूम नहीं लेकर रह सकती हैं।
और जो गर्ल्स होती हैं वो खाना अगर नहीं बनाती हैं, जो भी लड़के होते हैं वो जनरली अपना खुद से खाना बनाते हैं, लेकिन जो गर्ल्स हैं वो खाना नहीं बनाती हैं, तो वो हॉस्टल में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, या रूम रहकर जो गर्ल्स हैं वो काफ़ी कम रहती हैं। अगर रहती भी हैं तो पीजी या रूम लेकर वो टिफ़िन भी लगवाती हैं। तो टिफ़िन का अलग से आपको जो भी अप्रॉक्स 3000 जो भी आपका लगता है। तो ये जो आपका टिफ़िन है ये भी आपकी लोकेशन पर डिपेंड करता है, आप कहाँ पर रहते हैं और कितनी दूर से आपके लिए टिफ़िन आता है। तो वो आपका टिफ़िन का अलग से जो पैसा है वो आपसे लगेगा अगर आप टिफ़िन बाहर से मंगाना चाहती हैं। तो गर्ल्स के लिए अगर बात करें सबसे पहले पीजी की, तो पीजी जो गर्ल्स जनरली पीजी में रहना पसंद करती हैं, पीजी या हॉस्टल में रूम में बहुत कम रहती हैं। तो पीजी के लिए गर्ल्स को आपका जो रेंट है वो 4000 से 5000 तक जो 2 सीटर के लिए वो आपको मिल जाएगा। पीजी अलग अलग डिफरेंट जो पीजी हैं वो अलग अलग रेंट पर आपको मिल जाएंगे। अगर आप 3 सीटर में देखेंगे तो आपको 2500 से आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, और सिंगल सीटर के लिए आपको 5000 रुपीज़ देने पड़ सकते हैं। अगली बात करते हैं गर्ल्स के लिए हॉस्टल के लिए। अगर जो यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है उसका अगर अलॉटमेंट देखें तो गर्ल्स के लिए जो फर्स्ट 2 जो राउंड की जो कट ऑफ आती हैं उनमें अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं या करा चुके हैं तो जो हॉस्टल है वो आपकी चांसेस बन सकते हैं, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल मिलता है। लेकिन अगर आप उसके बाद में अगर कट ऑफ में आप आते हैं तो आप हॉस्टल के बारे में मत सोचिए। अभी से आप जो हॉस्टल लेना चाहते हैं या पीजी लेना चाहते हैं उसकी आप अभी से लोकेशन देखिए और अभी से सोचिए कहाँ पर आपको रहना है। अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में आपको खाना भी मिलता है और रहना भी आपका होता है। तो यहाँ पर 2 लोग अगर साथ में रहते हैं तो दोनों लोगों से आपको 6000 रुपये किराया लग सकता है। तो अगर आप रहते हैं तो आपको पर पर्सन आपको 3000 रुपये देने पड़ेंगे। तो अगर आप अकेले रहते हैं, कोई भी अगर लड़की अकेली रहेगी तो उससे अप्रोक्स 5000 रुपीज़ जो हॉस्टल के आपको चार्ज लगेगा, उसी में खाना और रहना होगा। और 2 लोग रहते हैं तो वो अलग से आपको अप्रोक्स 6000 प्लस आपसे लगेगा। तो ये हॉस्टल जो डिफरेंट हॉस्टल के लिए डिफरेंट रेंट आपको देखने को मिलेगा। और कुछ जो गर्ल्स हैं वो रूम भी अगर लेकर रहती हैं तो रूम के लिए आपको 3000 से आपका रेंट स्टार्ट होता है, जो 4000 और उसके बाद 4500 तक जाता है। तो अगर लोकेशंस की बात करें सबसे पास में गर्ल्स के लिए, तो सबसे पास में अगर लोकेशन देखेंगे, अगर आप बीए कर रही हैं तो आर्ट फैकल्टी के सबसे पास में आपकी जो लोकेशन है वो बंद रोड है। जो बंद रोड जो आपकी लोकेशन है वो यूनिवर्सिटी से सिर्फ 100 मीटर दूरी पर है। तो अगर आप पास में रूम या हॉस्टल भी यहाँ पर मिलते हैं या पीजी भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगर आप चाहती हैं कि ज़्यादा दूर नहीं चलना पड़े तो आप बंद रोड पर ले सकती हैं। यहाँ पर आपको 6000 से आपका जो रेंट होगा वो स्टार्ट होता है। उसके बाद अगली जो लोकेशन की बात करें तो एलनगंज में काफ़ी गर्ल्स के लिए अगर बात करें तो एलनगंज जो एरिया है वो जनरली गर्ल्स वहाँ पर ही रहती हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा दूर भी नहीं चलना होता है। जो एलनगंज में है वहाँ पर पीजी और हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा हैं गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पर अगर पीजी देखें तो आपको यहाँ पर 4000 से आपका पीजी स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर आप 4000 रेंट देकर रह सकती हैं। अगर हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल में आपको 6000 रुपये देने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हॉस्टल में खाना भी मिलता है। तो एलनगंज सबसे पास में आपकी यूनिवर्सिटी के पास में रहेगा। उसके बाद आप लल्ला चुंगी पर देख सकते हैं रूम, यहाँ पर भी गर्ल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पीजी हैं और रूम भी यहाँ पर मिलते हैं। तो जो यूनिवर्सिटी से 300 मीटर की दूरी पर है तो लल्ला चुंगी में आप रूम या पीजी ले सकते हैं। यहाँ पर भी आपको 4000 से आपके रूम का रेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद अगली लोकेशन देखें तो आप कटरा में जो गर्ल्स हैं वो जनरली कटरा में भी ज़्यादा रहती हैं। तो कटरा में भी जो रूम का रेंट होगा गर्ल्स के लिए वो आप 4000 से स्टार्टिंग मान सकते हैं। चाहे
यहाँ पर रूम भी आपको मिलता है, पीजी या हॉस्टल भी काफ़ी हैं कटरा में, तो आप कटरा में रह सकते हैं। जो मेन मार्केट है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है कटरा में, तो आप यहाँ से रेगुलर अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो जो पास की लोकेशन है वहाँ पर आप रूम देख लीजिएगा। आपको भले ही थोड़ा ज़्यादा किराया देना होगा, लेकिन आप खूब काफ़ी ज़्यादा पास में रहकर आराम होगा। आपको क्लासेस डेली करनी होंगी। अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप दूर भी रहने के लिए तैयार हैं तो आप लोकेशन देखिएगा, सलौरी में आप रह सकती हैं। जो भी गर्ल्स हैं, जो 1.5 किलोमीटर पड़ेगा यूनिवर्सिटी से, तो सलौरी में गर्ल्स के लिए 3,000 से रूम का रेंट स्टार्ट हो सकता है। जो सलौरी की बात करें या छोटा वाड़ा में भी गर्ल्स के लिए रूम देखने को मिलेंगे। तो छोटा वाड़ा भी 1.5 किलोमीटर है यूनिवर्सिटी से, तो आप छोटा वाड़ा में भी रूम ले सकती हैं। यहाँ पर भी आपको 3,000 से रूम का रेंट स्टार्ट हो जाएगा। जो 2 लोग अगर साथ में रहते हैं तो आपको 1,500 रुपये देकर अच्छा रूम मिल जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा दूर जाना होगा। उसके बाद सलौरी में भी आपको जो छोटा वाड़ा का रेंट है वही आपको देना होगा। और जो उसके बाद मनमोहन चौराहा जो लोकेशन है, वहाँ पर आप अगर पास में थोड़ा चाहते हैं तो गर्ल्स के लिए मिल जाएगा, जो 1 किलोमीटर है लगभग यूनिवर्सिटी से। यहाँ पर भी आपको 4,000 से रेंट स्टार्ट होता है। उसके बाद अगर आप दूर रहकर भी आप अगर ऑटो से आना चाहेंगे तो आप दारागंज में रूम ले सकते हैं गर्ल्स के लिए। वहाँ पर भी गर्ल्स को रूम मिल जाते हैं, तो वहाँ से आपको ऑटो का किराया देकर अगर आप डेली क्लासेस करते हैं तो आपको आना होगा। और अगर पास में और 1-2 छोटी लोकेशन देखें तो आपको लक्ष्मी चौराहा पर रूम मिल जाएगा, या कन्नलगंज में आप रूम ले सकते हैं। ये भी यूनिवर्सिटी के पास में पड़ेंगे, तो यहाँ से भी आप रहकर रेगुलर क्लासेस पैदल आकर कर सकती हैं। तो जो भी अगर गर्ल्स के लिए अगर ओवरऑल देखें तो गर्ल्स की पहली प्रायोरिटी जो रहनी चाहिए वो अगर वो देखें तो बैंक रोड जो 500 मीटर पर है यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर आप 4,000 और 4,500 से आपका रेंट है, तो आप वहाँ पर रह सकती हैं। वहाँ पर पीजी और हॉस्टल काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स के लिए हैं। बंद रोड जो काफ़ी पास में है 100 से 200 मीटर यूनिवर्सिटी से, वहाँ पर आप रह सकती हैं, रूम ले सकती हैं। एलनगंज, कन्नलगंज या लक्ष्मी चौराहा। लल्ला चुंगी भी काफ़ी पास में लोकेशन आपकी पड़ेगी, सिर्फ 300 मीटर पर। तो आप यहाँ पर इनमें से किसी भी लोकेशन पर आप रूम ले सकती हैं। अगर आप थोड़ा चल सकती हैं तो मनमोहन चौराहा जो 900 से 1 किलोमीटर जो पड़ेगी, 900 मीटर से 1 किलोमीटर, वहाँ पर आप ले सकती हैं रूम। उसके बाद अगर आप दूर रहकर भी क्लास आप चल सकती हैं 1.5 किलोमीटर, तो सलौरी और छोटा वाड़ा काफ़ी अच्छी लोकेशन है। कम रेंट में आपको वहाँ पर अच्छे रूम देखने को मिल जाएंगे, आप वहाँ पर जा सकती हैं। तो जो भी बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, जिनके लिए भी जो आप पीजी हो, हॉस्टल हो या रूम हो, सबको लेकर हमने एक एक करके बात की। जो रेंट था वो भी आपको बताया। और अगर बॉयज़ या गर्ल्स की और भी अगर बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको कोचिंग करनी है, तो वो सोचते हैं कि जो इंस्टीट्यूट है कोचिंग का उसके पास में रूम लें, तो वो सोचते हैं यूनिवर्सिटी भी कवर हो जाएगी और जो कोचिंग है वो भी उनकी प्रॉपर चलती रहेगी। तो अगर आप जो बॉय या गर्ल हैं यूपीएससी के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो यूपीएससी की सबसे अच्छी कोचिंग जो सिविल लाइंस है वहाँ पर ही आपको मिलती है। तो अगर आप सिविल लाइंस में भी रहना चाहते हैं तो आप वहाँ पर भी रूम ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन के लिए ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो रहते हैं, तो वहाँ पर जो रेंट है वो काफ़ी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो सिविल लाइंस में भी आपको जो रेंट है वो 4,000 तक देखने को मिल सकता है, और ये डिस्टेंस भी यूनिवर्सिटी से 3 किलोमीटर आपकी है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना रूम की लोकेशन या पीजी या हॉस्टल की लोकेशन आप लोग चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा और आपके बजट के ऊपर। तो जितनी भी लोकेशन की थी यूनिवर्सिटी की आसपास जो इलाहाबाद में जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं, उनको सबको लेकर हमने इस वीडियो में बात की। अगर आपको रूम के रेंट को लेकर या हॉस्टल को लेकर, पीजी को लेकर कोई भी अगर आपको डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
या जो हमारा AU वर्ड जो इंस्टाग्राम पेज है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लगातार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलती रहती है। तो आप हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। जो भी आगे आपको जो भी क्लासेस के नोटिफिकेशन आता है, आपकी क्लासेस कब स्टार्ट होती हैं, इसको लेकर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन आती है वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।